हेलो मॉमीज, डियर मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में। जी हाँ, वो कौन सा टेस्ट है? जी, हम बात कर रहे हैं विटामिन डी जो टेस्ट होता है वो हमारी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपकी जो प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी के थ्रू यदि आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी रह जाती है तो यकीन मानिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ आपके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए जो भी हमारी प्रेगनेंसी जब डिटेक्ट होती है, जब हम कंफर्म होते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट, तो डॉक्टर कुछ टेस्ट सजेस्ट करते हैं जो कि हमें कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि विटामिन डी का जो टेस्ट है मोस्टली लोग नहीं कराते हैं, अवेयर नहीं होते हैं। जो रूरल एरिया है जहाँ पर इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर ये टेस्ट नहीं होता और हमारी बॉडी में कितना विटामिन डी की कमी है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ठीक है या कम है, इसकी नॉलेज हमें नहीं होती है। तो डियर मॉमीज, यदि आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत है या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या अभी अभी जस्ट आपको ये गुड न्यूज़ मिली है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो जो भी डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट लिखते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप सभी प्रेगनेंसी टेस्ट उनको ज़रूर कंप्लीट कराएं। तो जो विटामिन डी का जो टेस्ट होता है, देखिए आपने देखा होगा कि आजकल है ना, जो प्रेगनेंसी है पहले जैसी सेफ नहीं रही है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। पहले तो जो गर्भवती महिलाएं होती थी वो सारे उनका जो खान पान होता था वो अच्छा होता था, प्योर होता था, धूप में भी बैठती थी। लेकिन कभी कभी जहाँ बात आती है, जो लेडीज़ वर्किंग हैं, जो वर्क करती हैं, या जहाँ उनके कुछ ऐसी भी लेडीज़ आपको मिल जाएंगी जिनके जो घर है वहाँ पर अच्छी तरीके से धूप नहीं आ पाती या उनका खान पान अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ विटामिन डी की कमी रह जाती है। जो विटामिन डी होता है वो हमारे मूड को अच्छा रखता है, हमारी जो अच्छे हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी प्रेगनेंसी में। जी हाँ, तो देखिए यदि आपकी विटामिन डी की कमी रह जाती है तो आपकी तो जो बोन्स हैं वो तो कमज़ोर होंगी ही होंगी। साथ ही साथ आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे जब उनका जन्म होता है तो उनके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनके जो फुट हैं वो फ्लैट फीट होते हैं, टेढ़े मेढ़े आपको जो उनके फीट होंगे वो इस तरीके से होंगे, नॉक नीज आपको देखने को मिल जाएंगे, बो लाइक आपको लेग्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण ही होती हैं। साथ ही साथ हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा जो पेट है, हमारा जो बोम है बहुत ज़्यादा बाहर निकल आता है और हमारी कमर में बहुत दर्द होता है, हमारे घुटनों में भी दर्द होने लगता है, थाई में, पेल्विक एरिया में, जो हमारी हील्स हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन उसका अच्छे से एब्जॉर्ब है वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो हम पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन डी नहीं मिल रही है। और उसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है सूर्य की धूप। जी हाँ, सूरज की रोशनी बहुत अच्छा सोर्स है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना टेस्ट कराएं, उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है, कम है या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट रखें। और डेली आपको, चाहे आप गर्मियों का समय हो, चाहे सर्दियों का हो, चाहे किसी भी सीज़न का टाइम हो, तो आप जब भी धूप निकलती है तो धूप में कम से कम आप आधा घंटा ज़रूर बैठें। वो हमारी बॉडी में अच्छे से जो विटामिन डी है वो बनने लगती है, हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं और जो गर्भ में हमारा बच्चा पल रहा है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप सुबह की रोशनी ले सकते हैं। सुबह का अगर सुबह नहीं ले पा रहे तो आप दोपहर में फ्री हो रहे हैं तो दोपहर में भी आप धूप में बैठ सकते हैं। और सुबह और शाम की तो धूप बहुत अच्छी होती है, तो आप सुबह शाम की भी धूप ले सकते हैं, जिससे कि हमें डायरेक्ट विटामिन डी मिलती है और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यदि आप धूप में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप खान पान के थ्रू भी अपने बॉडी में विटामिन डी की कमी को फुलफिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए, एब्जॉर्ब के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अच्छी मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन विटामिन डी की कमी है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में अच्छे से नहीं होगा। तो अब हम बात करें कि खान पान में कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करें जिससे कि हमारे शरीर को विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल पाए।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप मशरूम ले सकते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, संतरे का रस, उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, तो आप संतरे का रस ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तिल के लड्डू हैं, ये भी एक अच्छा सोर्स है, तो आप तिल के लड्डू भी खा सकते हैं। सर्दियों में तिल के लड्डू बड़े आराम से आप बना के खा सकते हैं, हेल्दी रहती हैं, सेफ रहती हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती। तो इस तरीके से आप खान पान में जो पनीर है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करिए और आपके अंदर यदि विटामिन डी की कमी है तो वो कम्प्लीटली फुलफिल होगी। तो डियर मॉमी, इस तरीके से आप अपने टेस्ट करवाएं और अपनी जो प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाएं। एक गर्भवती महिला को पूरे दिन में 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो वो आप ज़रूर लें और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बना के रखें। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़रूर लें, और जो भी डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड, कैल्शियम या जो भी सप्लीमेंट आपके लिए सजेस्ट करते हैं तो वो कंप्लीट प्रेगनेंसी में आपको खाने हैं। और जब आपकी डिलीवरी भी हो जाती है तब भी आपको उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क मिलता है वो उससे सारे न्यूट्रिशंस आपके बेबी को जा रहे होते हैं, तब भी आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो डिलीवरी के बाद भी इन सारी चीज़ों को आप मत छोड़िएगा। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा, और आप अपना प्यार इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।